ओके, तो हम लोग पहले इन्वोकेशन प्रेयर्स कर लेते हैं। मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं जयरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष। हरे कृष्णा। तो हमने पिछली बार अयोध्या के बारे में डिस्कस किया था, है ना, और कैसे राजा दशरथ ने कितना पावरफुल राजा थे। दशरथ उनको नाम दिया, उनका जो रथ था 10 दिशाओं में चलता था। और उनकी क्या चिंता थी, क्या चिंता थी उनकी, क्या बताएगा, क्या परेशानी थी उनकी? यस, वेरी गुड। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई इतने इतने महान महान राजा हुए इस वंश में, तो क्या ये वंश दशरथ के साथ ही खत्म हो जाएगा, है ना? अगर वो गोद लेते तो दशरथ के साथ ही खत्म हो जाता। दशरथ का कोई सेमाइनल सक्सेशन आगे नहीं बढ़ता, है ना? तो फिर क्या हुआ, वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने उनको बोला था पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए, है ना? फिर उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए खीर का पात्र लेकर, और उन्होंने अलग अलग रानियों को अलग अलग, हाँ, तो फिर तो ये आपका जो, हाँ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, है ना? अलग अलग रानियों को उन्होंने खीर दी, है ना, जो उनकी 3 मेन रानी थी, है ना? और फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किसके द्वारा करवाया? ऋषि श्रृंग, है ना, ऋषि श्रृंग। तो और वो यज्ञ बहुत ही परफेक्शन के साथ करना पड़ता था, तो वही कर सकते थे। तो सुमित्रा जो थी उसको 2 पार्ट मिले थे, है ना? तो भगवान जो है गर्भ में 10 माह तक रहे थे, है ना? ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु भी आई थिंक 13 मास तक रहे थे, है ना? भगवान की जब इच्छा है तब वापस तब बाहर आते हैं, है ना? तो अब, हाँ, तो अब भगवान का क्या हो गया है, जन्म हो गया है ना? और दशरथ महाराज, भगवान का जन्म हो रहा है, तो सबसे पहले एकदम ग्रीनिश कलर के, है ना, भगवान राम ऐसे हैं। भगवान जो आए उस समय उनका नामकरण नहीं हुआ था, तो जो कौशल्य का जो पुत्र था एकदम ग्रीनिश, एमरल्ड जैसे होना था, एमरल्ड होता ना, एमरल्ड पन्ने जैसी चमक थी। और इतने सॉफ्ट थे भगवान कि जब दशरथ होल्ड कर रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं जो होल्ड कर रहा हूँ, मेरे होल्ड करने से इन पे निशान ना पड़ जाए, है ना? तो घुंघराले बाल थे उनके, है ना? और उनकी जो छोटी छोटी सी आंखें थी, लेकिन पर क्या थी, लोटस आई थी, है ना? वो पूरे लोटस आई का मतलब ऐसे थोड़ा कान तक, जो उनका जो एजिस है वो कान तक टच होता था। और दशरथ जो है वो क्या करते थे कि देख नहीं पाते थे, क्योंकि देख रहे हैं तो बड़ी खुशी हो रही है तो आंसू आ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल से देख पा रहे हैं। दशरथ की ऐसी हालत है। तो ये देख के दशरथ ने क्या किया, अयोध्या के सारे ट्रेजरी बॉक्स खोल दो,
सारे टैक्स माफ कर दो, है ना, सब लोन्स पेंडिंग लोन्स खत्म करो, ऐसा करके दशरथ ने कहा। तो एक बार की बात है ना, अब चारों पुत्र हो गए हैं ना, भगवान राम, फिर उसके बाद हुए भरत, फिर सुमित्रा के हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न, है ना, कैकेयी के हुए भरत और फिर सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक बार की बात है, जब बच्चे थे वो बड़े रो रहे थे, है ना, सारे जो बच्चे थे, चारों बच्चे थे, बहुत रो रहे थे, इतना रो रहे थे, इतना सब कुछ रानियों ने किया, अरे भाई ये दूध ले लो, ये खीर ले लो, कुछ ले लो, लेकिन बस चुप ही नहीं हो रहे थे। तो फिर राजा ने ये बात, जब रानी आती थी तो राजा से पूछती थी कि ये मतलब ये बच्चे रो रहे हैं, क्या करे क्या? तो राजा ने गुरुजी से पूछा। गुरुजी कौन थे? उनके वशिष्ठ के बच्चे रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। हालांकि अपने गुरु से जनरली ये लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन पर क्योंकि वो बच्चे दिव्य थे ना, और बच्चे दिव्य थे तो ऐसा नहीं नॉर्मल, वो अग्निदेव के खीर के पात्र को देने से वो प्रेग्नेंट हुए, है ना, तो दिव्य बच्चे थे, दिव्य तरीके से उत्पन्न हुए, तो इसलिए जो वशिष्ठ जी को उन्होंने बोला कि नहीं भाई बच्चे चुप नहीं हो रहे, बहुत देर हो गई है, क्या करें? तो वशिष्ठ जी ने प्रार्थना की। वशिष्ठ जी जानते थे कि ये जो है ये भगवान है ना, ये वशिष्ठ जी जानते थे कि ये सब चारों भगवान हैं। तो उन्होंने प्रे किया कि भगवान कुछ सिग्नल दो जिससे मैं आपका सेवा कर सकूं और ये रोना आपका बंद कर सकूं। तो उन्होंने देखा कि राम के बाद थे भरत, फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न ऐसे करके थे। तो क्या किया, जो भरत का पल्ला था वो लक्ष्मण के पलड़े से बदल दिया। तब राम के पास लक्ष्मण आ गए, भरत के पास शत्रुघ्न आ गए। ठीक है ना? फिर क्या हुआ, फिर भी थोड़ा सा रो रहे थे, फिर भी और थोड़ा सा रो रहे थे, तो क्या किया, लक्ष्मण को राम के पाले में डाल दिया और शत्रुघ्न को भरे के पाले में डाल दिया, भरत के पाले में डाल दिया। तो एकदम चुप हो गए, इनफैक्ट खेलने लगे, है ना। नाम तो एक पद पुराण में श्लोक आता है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त, श्लोक। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि नामकरण, नामकरण। तो जब वशिष्ठ जी ने पहला जो नाम बोला, वो जो पन्ने जैसे कलर का जो बच्चा था, तो वशिष्ठ जी ने उनका नाम क्या दिया, राम। तो वो ऐसा लगा कि एक्चुअली क्या है, वशिष्ठ जी बताते हैं कि वो राम मैंने नहीं बोला, है ना, वो नाम ने मुझे चुना, मैंने नाम को नहीं चुना, है ना। तो भगवान राम का नाम वशिष्ठ जी ने बोला, तो वो बोलते हैं कि उस नाम ने मुझे चुना कि भाई मैं तुमको बोल रहा हूँ ये वाला नाम बोलो। तो फिर दूसरा नाम दिया लक्ष्मण। राम का अर्थ क्या है, जो सबको आनंद दे, वो है राम, है ना। लक्ष्मण ऐसी लक्ष्मी जिसे कोई नहीं छीन सकता। लक्ष्मण के पास ऐसी लक्ष्मी है जो कोई नहीं छीन सकता। बता सकते हैं क्या लक्ष्मी है लक्ष्मण के पास? ऐसी कौन सी लक्ष्मी जो कोई नहीं छीन सकता? लक्ष्मण के पास ऐसी क्या था? तो लक्ष्मण के पास थी भगवान राम की सेवा। हाँ, तो लक्ष्मण के पास भगवान राम की सेवा, तो वो दैट इज द रियल वेल्थ, है ना। सेवा इज द रियल वेल्थ, है ना। कृष्ण सेवा, राम सेवा, ये दिस इज द रियल वेल्थ। भरत जो भार ग्रहण करेगा,
तो भरत जो भार ग्रहण करेगा, सुख का भार, है ना, 1% भी उनको इंटरेस्ट नहीं सुख में, तो भार ग्रहण करेगा किसका? सुख का। जनरली सुख का भार में भार नहीं होता। सुख जब आता है तो आपको भारी लगता है क्या? भारी लगता है कि जब सुखी होते हैं आप, बहुत भारी भारी सा नहीं होता ना। लेकिन फिर भरत के केस में ऐसा है ना। फिर उसके बाद है ना, मतलब ये इंसिडेंस कब आता है? इंसिडेंस तब आता है जब भगवान राम को वनवास दे दिया जाता है, लेकिन फिर भरत राज्य को एक्सेप्ट 1% भी, लेकिन फिर उन्होंने वो राज्य को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। शत्रुघ्न का क्या था ना, जिसने समस्त शत्रुओं को जीता है। तो कौन सा शत्रु है? सबसे बड़ा शत्रु है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या का दमन, है ना। मैं सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बनूं, है ना। राम नहीं तो कम से कम राम का सेवक तो बन जाऊं, ऐसा फीलिंग है ना। तो ये हो गया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे करके सबको वो कर दिया, है ना। सबके नाम का मीनिंग उन्होंने बता दिया। यस। तो उन्होंने द्वेष, ईर्ष्या को जीता, ईर्ष्या को, जो थी, जो सबसे क्या अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट दिखाना, है ना। अब देखिए भगवान राम चले गए, है ना, तो उनकी सेवा में चले गए लक्ष्मण। अब भगवान राम के दास कौन है? भरत। लक्ष्मण भी है, लेकिन पर इन्होंने चूज किया कि नहीं, डायरेक्टली भगवान का दास नहीं बनूं, दास के दास का दास बनूं, दास के दास का और दास बनूं, ये चीज है। तो इन्होंने कभी भी भगवान, ऐसा नहीं भगवान राम उनको सेवा के लिए मना कर सकते, लेकिन पर उन्होंने उनके सेवक की सेवा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, है ना। तो भरत रुक गए थे उधर में, तो भरत की सेवा करी, है ना, शत्रुघ्न। तो ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है ना, ये 4 पुरुषार्थ को भी दर्शाते हैं, है ना। 4 पुरुषार्थ क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो भगवान राम रिप्रेजेंट करते हैं धर्म को, लक्ष्मण में रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ को, है ना। काम को रिप्रेजेंट करते हैं भरत, है ना। मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं भरत, तो काम को शत्रुघ्न। तो जब लक्ष्मण है, प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, भारत किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भरत मोक्ष को, शत्रुघ्न काम को, है ना। तो क्या है, जो हमारा पास जो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी किसके लिए लगानी चाहिए? धर्म के लिए, है ना। तो जैसे लक्ष्मण है, लक्ष्मण किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अर्थ को, है ना। भगवान राम धर्म को, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। तो अर्थ जब धर्म की सेवा में लगता है, मतलब जैसे जो हमारे पास लक्ष्मी है, उसको हमको धर्म की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। मंदिर में देना चाहिए, कुछ पाठ वैष्णवों में देना चाहिए। यस प्रभु जी, है ना। तो क्या होता है, तो वो अर्थ का रियल फुलफिलमेंट होता है ना। अगर आप अर्थ को अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा दोगे तो उसका रियल फुलफिलमेंट नहीं है।
है ना। तो अर्थ को बोला गया है धर्म की सेवा में ही लगाना चाहिए, ठीक है ना। काम मोक्ष है ना, तो मोक्ष की कामना करनी चाहिए, है ना, हमेशा मोक्ष। तो मोक्ष जो हमारी जो इच्छा है, मोक्ष मतलब जो काम है वो किसके लिए होना चाहिए, मोक्ष। मोक्ष मतलब भगवान की सेवा। मोक्ष मतलब जो भौतिक जगत से त्याग करके भगवान की नित्य सेवा में लग जाना, दैट इज मोक्ष। ओके, तो ये देखा, ठीक है। थोड़ा सा और 5 मिनट और लेते हैं, है ना। तो जब हम अर्थ को धर्म से अलग करते हैं, है ना, अर्थ को अगर हम धर्म से अलग करते हैं, तो हमने धर्म अर्थ जैसी बात बताई, तो क्या होता है, तो आपका जो, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप अर्थ मतलब पैसा है आपके पास, क्या उससे आप अनाज निकाल सकते हैं क्या, धरती में से निकाल सकते हैं क्या, जैसे आपके पास पैसा है। हाँ, उसके लिए आपको क्या है ना, भगवान बोलते हैं वर्षा, सनलाइट, ये सब चीज़ चाहिए होती है, ये आपको सिर्फ पैसे से मिलेगी नहीं, ठीक है ना। लेकिन पर लोग उल्टा करते हैं, अर्थ को धर्म के में ना लगा के अर्थ को लगाते हैं किसके लिए, काम की पूर्ति के लिए, है ना। तो क्या करते हैं लोग, मंडे टू सैटरडे बहुत अच्छे से काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, है ना, और फिर अच्छे से काम करके 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम कर करके पैसा कमा के वो पैसा को सैटरडे नाइट, संडे नाइट इसमें उड़ाते हैं, है ना, नशा करके, दारू पी के, ये सब चीज़ करके, तो गंदे काम करते हैं। काम जो होता है कि भगवान के चरण प्राप्ति में लगाना चाहिए, है ना। जो मोक्ष है वो भगवान के चरण को रिप्रेजेंट करता है ना। तो मोक्ष है भरत, है ना, कहाँ है, हाँ, ये शत्रुघ्न, है ना, ऐसा करके। तो उनको इसकी लालसा रहनी चाहिए, लालसा किसकी लालसा रहनी चाहिए, भगवान के चरण प्राप्त करने की। चरण प्राप्त करने का मतलब उनके चरणों में सेवा प्राप्त करने की। ओके, तो आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट दिन हम देखेंगे शिव धनुष, है ना, और हो सकता है सीता स्वयंवर, है ना, नेक्स्ट डे कल हम करेंगे, है ना, सीता स्वयंवर भी हो सकता है, शिव धनुष, ये सब चीज़ की कथा हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, नाम संकीर्तन। हाँ हाँ, पूछो, डाउट तो पूछो, डाउट पूछो। कहा था कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप उससे अनाज उगा सकते, तो हम तो उगा सकते हैं अनाज। कैसे कैसे सर, जैसे पैसे से बीज खरीद लोगे, हमारे पास धन है, उससे बीज खरीद के हम लगा सकते हैं। हाँ, तो आपको तो धन को कहीं से खरीदना पड़ेगा ना। बीज आप नहीं बना सकते ना, बीज तो आप नहीं बनाते ना, बीज तो भगवान प्रोवाइड करते हैं ना, फैक्ट्री में नहीं बनता ना बीज, है ना, फैक्ट्री में नहीं बनता ना बीज। हाँ, तो वो चीज़ है, आप अर्थ पैसा खा नहीं सकते, पैसा को कहीं पे कन्वर्ट करके ही वो आप कुछ आएगा मिलेगा उसको खा सकते हो। पैसे को आप ऐसा नहीं है पैसे का ये नोट है 500 का नोट खा लो, तो ऐसे नहीं कर सकते आप। उसको किसी में लगा के उसको कन्वर्ट करके कुछ आपको लेना पड़ेगा ना, ठीक है ना। ये चीज़ तो है। जब अगर आप बार्टर सिस्टम भी अगर आप कर लो, बार्टर सिस्टम में क्या रहता था कि आपके पास कुछ अनाज रहता था तो कुछ एक्सचेंज कर लेते थे आप, बार्टर सिस्टम में भी, है ना। तो कहने का मतलब ये, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही अनाज खाते रहोगे, आपको डिफरेंट चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, हर चीज़ चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ कैसे आता है, ये सब फैक्ट्रीज में नहीं बनता, इसके लिए आपको सनलाइट, रेन वाटर सब चीज़ चाहिए रहता है, अर्थ चाहिए रहता है, अर्थ मतलब पृथ्वी चाहिए रहता है, धरती चाहिए रहता है,
ये सब आपने फैक्ट्री में नहीं बनाया है, बीज चाहिए रहते हैं, ये सब आप फैक्ट्री में नहीं बनाया है, ठीक है ना। तो ये बेस्ट तब रहता है जब किस देश में बेस्ट रहता है, जिस देश में जो लोग होते हैं वो और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के लिए अग्रसर रहते हैं, है ना, आध्यात्मिकता के लिए अग्रसर रहते हैं, है ना, अपनी लाइफ में अध्यात्म को प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे देश में क्या होता है, अन्नात् भवन्ति भूतानि, है ना, जो अन्न होता है, जो अन्न बनता है, राइस, जो भी आपका खाना होता है, वो कैसे आता है, वो एक्चुअली आता है रेंज मतलब भगवान की कृपा से आता है। लास्ट ईयर नेटवर्क कनेक्शन, ओके। श्री गंधा श्री भगवद गीता की जय, जय कृष्ण प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, थोड़ा चला गया था, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अर्थ से आप डायरेक्टली, प्रभु जी आपका माइक ऑफ है। हाँ सॉरी, वही चीज़ है, अर्थ से आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, है ना। आपको वेजिटेबल्स उगाने के लिए सनलाइट चाहिए, मूनलाइट चाहिए, रेन चाहिए, वाटर चाहिए, रिवर से वाटर चाहिए। यू डू नॉट मैन्युफैक्चर दिस। और ये सब आता तब है जब प्रजा धर्म परायण होती है। तो डायरेक्टली आप अर्थ से नहीं ले सकते। अर्थ मतलब जो पैसा होता है, अर्थ मतलब वो पैसा बोला गया है, डायरेक्टली पैसे नहीं ले सकते, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा अर्थ प्रजा धर्म परायण होगी उतने ही ज़्यादा ये सारी की सारी चीज़ें और अच्छी होंगी। अभी देखो, जितनी ज़्यादा प्रजा धर्म परायण नहीं है तो क्या दिक्कत हो रही है, ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं फ्लड्स आ जा रहे हैं, ज़्यादा सर्दी हो रही है, सब चीज़ ज़्यादा है ना। कहीं पर सूखा पड़ जा रहा है, ज़्यादा सूखा हो रहा है। तो दिस इज हैपनिंग, दिस इज कलयुग, है ना। गॉट इट? ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर।